अभी कल और परसों लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बड़ी चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई। लगातार 2 दिन तक ये चर्चा हुई और चर्चा के दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और पूरे विपक्ष ने भी साक्ष्यों सहित चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए और चुनाव कैसे निष्पक्ष हों इस संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 2 दिन तक चली चर्चा के बाद कल शाम को जब गृह मंत्री जी चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने न तो विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब दिया, न ही चुनाव में सुधारों के लिए निष्पक्ष चुनाव कैसे हुए हों इस संबंध में जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा, उस संबंध में उन सुझावों पर भी कोई चर्चा नहीं की। बल्कि लग तो ऐसा रहा था कि गृह मंत्री जी सरकार के प्रतिनिधि नहीं लग रहे थे, वहाँ चुनाव आयोग के वकील ज़्यादा लग रहे थे। चुनाव आयोग का बचाव करते हुए देखे वो हर बात में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गृह मंत्री जी चुनाव आयोग की इतनी पैरवी क्यों कर रहे थे? तो उसका सीधा सा जवाब है कि वर्तमान परिदृश्य में चुनाव आयोग अब कोई निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है। चुनाव आयोग सरकार के जेब की संस्था हो गया है। इसलिए ऐसे ऐसे निर्णय चुनाव आयोग ले रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और उसका कारण है, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री जी हों, नेता प्रतिपक्ष हों और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, CJI हों। सरकार ने कानून में बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट दिया और बदलाव करके उन्होंने नया कानून ये बनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 सदस्यीय कमेटी होगी, उसमें प्रधानमंत्री जी होंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त उनकी कैबिनेट का कोई सदस्य होगा और नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो जब प्रधानमंत्री होंगे और उनके द्वारा नियुक्त उनकी कैबिनेट का मेंबर होगा तो 2 लोग तो यही हो गए और एक नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो 3 लोगों में से जब 2 एक ही होंगे तो कभी भी निर्णय निष्पक्ष हो ही नहीं सकता है नियुक्ति का। हमेशा 2-1 से वो आगे रहेंगे। तो जब इस तरह से नियुक्ति की जाएगी चुनाव आयुक्त की तो वो तो सरकार के जेब के रहेंगे ही। और यही कारण है कि ऐसी ऐसी चीज़ें सामने देखने को आ रही हैं कि आप खूब शिकायत करते रहो, खूब साक्ष्य देते रहो, खूब वीडियो देते रहो, खूब एविडेंस देते रहिए, खूब फोटो दिखाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चुनाव आयोग पर। पहले ऐसा होता था कि चुनाव आयोग में अगर किसी की शिकायत हो जाती थी और जरा सा भी कोई साक्ष्य होता था तो चुनाव आयोग कार्रवाई करता था। चुनाव डिवार हुए हैं, पहले अधिकारियों को हटाया गया है, लेकिन अब आने वाले इस समय तो अब कुछ होता ही नहीं है ऐसा। अब आप जो चाहो, सरकार जो चाहे सो करे। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी चर्चा का? और लेकिन एक बात है कि इस पूरे मामले में विपक्ष के तर्कों का कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। देश की जनता ने देखा है और देश की जनता सब जान गई है और देश की जनता जवाब देने के लिए तैयार भी बैठी है।